Hello students, good morning. Now we further proceed with the syllabus. Next chapter is the chapter 16, local self government. Okay, इससे पहले अपन ने गवर्नमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है, उसके बाद अपन चलेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है? देखो, अपना जो पूरा इंडिया का सिस्टम है, ओके, तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कि यहाँ का रन करती हैं पूरे इंडिया को. स्टेट गवर्नमेंट होती हैं जो कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन रन करती हैं. वैसे ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो अपन लोकल लेवल पे अपने लोकल एरिया में, ठीक है, वहाँ का जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसे बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है इसमें कि अपन गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं. अब अपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे इसमें और इसमें आपको फिलअप करना है आपका नाम, आप कौन सी विलेज या सिटी में हो, और वहाँ का हेड कौन है. अगर विलेज में हो तो सरपंच होगा, और सिटी में हो तो कोई हेड होगा, मेयर होगा. ओके, अपन आगे देखेंगे क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो अपन इसके साथ अपन देखो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट आया है लोकल गवर्नमेंट का. ठीक है, 2 टाइप्स के लोकल गवर्नमेंट्स हो सकती हैं. एक तो विलेज एरिया के लिए विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, और एक सिटी एरिया के लिए सिटी एडमिनिस्ट्रेशन. पॉपुलेशन वाइज ये चीज़ें होती हैं विलेज एरियाज़ में और सिटीज़ एरिया में. ठीक है, अगर कोई सिटी है तो वहाँ पे या तो म्यूनसिपलिटी होगी या कॉरपोरेशन होगा. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं इसको. ठीक है, नगर निगम बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं नगर पालिका. जैसे मोरबी में नगर पालिका है, अहमदाबाद देखेंगे तो वहाँ पे कॉरपोरेशन है. ओके, गवर्नमेंट की फॉर्म होती है ये. तो ये सिटी एरिया का हो गया. अगर विलेज एरिया की बात करें अपन, ठीक है, तो विलेज लेवल पे हो सकता है जिसको पंचायत बोलते हैं. तालुका पंचायत हो सकती है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत. डिस्ट्रिक्ट एक पार्ट्स में डिवाइड होते हैं तालुकाज में, और तालुका डिवाइड होते हैं फिर विलेजेस में. ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत को डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तालुका लेवल पे पंचायत को तालुका पंचायत, और विलेज लेवल पे विलेज पंचायत. ठीक है, जैसे मोरबी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 5 तालुका हैं, और इनमें फिर डिफरेंट विलेज हैं, मतलब विलेज पंचायत होती है. तो ऐसा एक इम्पोर्टेंट आपका डायग्राम आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्लासिफिकेशन का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपन पंचायती राज सिस्टम. ओके, पंचायती राज सिस्टम वही 3 लेवल पे होगा. 3 टायर सिस्टम होता है पंचायत राज सिस्टम में, विलेज लेवल पे, तालुका लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ठीक है, डायग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है. विलेज लेवल येलो वाला तालुका के, और उससे ऊपर होता है सबसे नीचे लेवल पे होता है विलेज, उससे ऊपर तालुका लेवल, उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ठीक है, तो ये सिस्टम होता है. एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल. लोकल लेवल इसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है? देखो, लोकल पीपल वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चुनते हैं. इलेक्शन होते हैं, जैसे सरपंच के इलेक्शन होते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें उसे बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे तालुका पंचायत, विलेज पंचायत हुआ. ओके, तो इसमें यही है, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत बिलोंग टू द विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में किससे रिलेटेड है? विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स. ठीक है, और म्यूनसिपलिटी और कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं इसको, ये रिलेटेड हैं सिटी एरिया से, सिटी लेवल पे. ठीक है, तो ये समझी चीज़ें. एक इम्पोर्टेंट नोट है कि पंचायती राज कब स्टार्ट हुआ था अपने इंडिया में, तो भागदरा विलेज नियर द नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में 1959 में पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ था. ओके, और गुजरात में कब हुआ था स्टार्ट? 1963 में. तो ये इंपॉर्टेंट टर्म याद रखनी है. फर्दर स्टडी करते हैं आगे कि ओके स्टूडेंट, ये फिगर देखो, ये गवर्नमेंट की फॉर्म है पूरी. सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया लेवल पे है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल मतलब गुजरात की गवर्नमेंट, राजस्थान की गवर्नमेंट. ठीक है, बाकी ये 3 गवर्नमेंट हैं आपकी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत. लोकल लेवल पे बात की अपन ने, या विलेज लेवल पे बात की. ठीक है, इसी में अगर सिटी लेवल पे बात करें तो कॉरपोरेशन या फिर म्यूनसिपालिटी. ओके, नगर पालिका या नगर निगम. तो ये स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी. ठीक है, तो इसमें यही है कि तालुका ग्राम पंचायत सबसे लोकल यूनिट होती है पूरी डेमोक्रेसी सिस्टम की. ठीक है, तो ग्राम पंचायत इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. पंचायती राज सिस्टम में से पंचायत, ग्राम पंचायत इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, उससे ऊपर होती है तालुका पंचायत, उससे ऊपर होती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत. ठीक, तो दैट्स द इम्पोर्टेंट टर्म्स. नाउ अब अपन रूरल गवर्नेंस की बात करेंगे 1 बाय 1. तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका, फर्स्ट आता है वो ग्राम पंचायत आता है आपकी. ठीक है, अब देखो ग्राम पंचायत की फॉर्मेशन होती हैं
देखो, ग्राम पंचायत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, विलेज लेवल पे वर्क करती हैं, ठीक है। तो एक विलेज की कितनी पॉपुलेशन है उस पर डिपेंड करती है, वहाँ पे एक ग्राम पंचायत हो सकती है। ग्राम पंचायत इज कंपोज इन द विलेज हैविंग पॉपुलेशन फ्रॉम 500 to 25,000 तक। मतलब ऐसा हो सकता है कि छोटे छोटे विलेज मिलके भी पंचायत फॉर्म कर सकती हैं, 4 विलेज, 5 विलेज, 2 विलेज, 3 विलेज, ऐसा हो सकता है, ओके। इसके अलावा देयर आर 8 एंड मैक्सिमम 16 कैंडिडेट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। कम से कम 8 मेंबर होंगे, उनमें से एक सरपंच होगा फिर, और 16 मेंबर्स होंगे फिर उनमें से एक सरपंच होगा। तो इतने मेंबर्स इलेक्टेड हो सकते हैं ग्राम पंचायत में। तो हेड ऑफ ग्राम पंचायत को सरपंच बोलते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्या बोलते हैं, सरपंच, ठीक है। और जो इसके अलावा सरपंच एज वेल एज द अदर कैंडिडेट ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड फॉर द 5 years। कितने साल के लिए बनते हैं सरपंच, 5 year के लिए, ओके। और भी मेंबर्स चुने जाते हैं इनमें, जिसको वार्ड पंच बोलते हैं। वोटर इलेक्टेड सरपंच थ्रू द डायरेक्ट वोटिंग, वार्ड मेंबर्स बोलते हैं इनको, वार्ड मेंबर्स भी बनते हैं। कोई भी वोटर्स जो वार्ड के कंसिडर होते हैं, मतलब पंचायत को भी डिवाइड कर रखा है छोटे छोटे वार्ड्स में, ओके। तो ये चीज़ें हैं। ग्राम पंचायत इलेक्शन आर नॉट द कंटेस्टेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी और ऑन द सिंबल ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये किसी पॉलिटिकल पार्टीज वाइज नहीं होते हैं, लाइक बीजेपी, कांग्रेस, ऐसे सरपंच के चुनाव, सरपंच के इलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वहाँ का, देखो विलेज का, सरपंच एंड मेंबर्स ग्राम पंचायत को डिसाइड करते हैं डेवलपमेंट के लिए, सरपंच और मेंबर्स मिलके कैसे अपन को विलेज को एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, ठीक है। वहाँ के लिए एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी होता है, ठीक है, जिसको तलाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तलाटी का मिनिस्टर बोलते हैं इसको। कौन गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ओके। वो हैंडल करता है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, कैसे पैसे आएगा, कैसे पैसे जाएगा, कैसा वर्क होगा। तो ये गवर्नमेंट होता है और ये परमानेंट होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, ये परमानेंट होता है, ओके। तो ये चीज़ें हैं, बजट वगैरह रखना उसको। तो ऑफिस ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द विलेज सेक्रेटरी। ग्राम पंचायत ऑफिस को विलेज सेक्रेटरीट भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे ग्राम पंचायत ऑफिस भी बोलते हैं, सिंपल। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट। एक क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कौन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, तलाटी होता है वहाँ पे, तलाटी कम मिनिस्टर इज द अपॉइंटेड, ओके, तलाटी बोलते हैं उसको। ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है ग्राम पंचायत में, देखो कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं। टैक्स का हो सकता है, वाटर टैक्स, क्लीनिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनको प्रोवाइड कराती हैं मनी, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। तो वहाँ से भी इसको सोर्स होता है। क्या क्या फंक्शन है वो ग्राम पंचायत की, हाउस नंबर देना, अरेंजमेंट करना, उसको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना, रोड वगैरह का ध्यान रखना, विलेज की जो भी समस्याएं हैं उनका ध्यान रखना, ठीक है, क्लीननेस रखना वहाँ का, पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेनेंस रखना, हेल्थ रिलेटेड जो भी फैसिलिटी गाँव में उसको प्रोवाइड कराना, उसका ध्यान रखना, लाइटिंग अरेंजमेंट करना, एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन वगैरह मेनली, और उनकी अवेयरनेस एजुकेशन की वो करना, ठीक है, विलेज का डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। वहाँ की जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं, विलेज फार्मर्स होता है, उनका भी ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें हैं। मेंटेनेंस ऑफ द लैंड एसेट ऑफिसर्स, बर्थ एंड डेथ रजिस्टर्स, सब विलेज के बारे में चीज़ें ध्यान रखना, ओके। तो नेक्स्ट आती है ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है, 5 to 6 पॉइंट ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आती है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है, कुछ नहीं, जो ग्राम पंचायत लैंग्वेज, ग्राम सभा इज द कलेक्टेड ऑफ द विलेजर्स होता है। विलेजर्स का एक मीटिंग होती है ग्राम पंचायत, जिसमें पंचायत, पंच, सरपंच सब होते हैं विलेजर्स, तो उनकी एक असेंबली होती है, ठीक है। तो विलेज मीटिंग इज द लाइक द लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। वैसे ही ऑल द एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज आर कंसिडर्ड एज द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। ऑल ऑफ देम सपोर्टेड टू रिमेन द प्रेजेंट, हैव राइट टू कास्ट वोट इवन टू द पुट अप द प्रपोजल। बड़े बड़े लोग होते हैं गांव के, ठीक है, वो किसी पे बहस करना हो, किसी चीज़ पे वर्क करना हो, ठीक है, तो वो डिसीजन लेते हैं आपस में मिलके गांव के लिए, तो ग्राम सभा होती है, ठीक है। ग्राम पंचायत रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज ग्राम सभा ट्वाइस अ ईयर, एटलीस्ट कम से कम एक साल में 2 बार आपको ग्राम पंचायत में मतलब ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, ठीक है। सरपंच मेन हेड होता है ग्राम सभा का, ओके। द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज कॉल्ड द प्रायर इन्फॉर्मेशन
तो ये चीज़ें होती है ग्राम सभा की प्राइड इन्फॉर्मेशन होती है, मेन इन्फॉर्मेशन ग्राम सभा में दी जाती है विलेजर्स को, वहाँ का डेवलपमेंट का वर्क बताया जा सकता है। तो ये चीज़ें होती है। इसके अलावा तालुका डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रेजेंट इन द मीटिंग, ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ द विलेज आल्सो प्रेजेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो प्रायोरिटी ऑफ द डेवलपमेंट वर्क डन बाय द पंचायत इज डिसाइडेड। देखो ग्राम पंचायत पूरा में होता क्या है, ग्राम सभा में क्या क्या होने वाला है, क्या हुआ है, उन चीज़ों के बारे में विलेजर्स को बताया जाता है, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम हो तो वो भी वहाँ पे उठा सकता है मुद्दा अपना। तो ऐसे होते हैं ये चीज़ें, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, क्या डेवलपमेंट नहीं होना है, ठीक है। ओके, तो अपन एक्टिविटी है विजिट सरपंच तलाटी का मिनिस्टर एंड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। अब आपको सरपंच का विलेज विजिट करना है, अभी तो करना नहीं है आपको, टाइम आएगा तो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा आपका तालुका पंचायत है, और उससे पहले एक शॉर्ट सा समरस ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। समरस ग्राम पंचायत कुछ नहीं होती जहाँ पे कोई जो सिंपल सी बात लिखूँगी, बिना इलेक्शन के कोई सरपंच को इलेक्ट हो जाए, ठीक है, बिना पोजीशन के, तो वो समरस ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। गुजरात में इसने स्टार्टिंग किया था। तो ये चीज़ें होती है। नेक्स्ट अपन तालुका पंचायत देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।